दोस्तों, आपका देवनारायण भगवान की तरफ जो रुझान है और देवनारायण भगवान के प्रति जो आपकी जानने की जिज्ञासा है, तो आपके उस रुझान और आपकी उस जिज्ञासा को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए देवनारायण भगवान की कथा लेकर आए हैं। आप में से कुछ दर्शकों ने कमेंट भी किया था कि हमें देवनारायण भगवान के बारे में जानना है, तो लीजिए हाजिर है आपके लिए श्री देवनारायण भगवान सीरीज पार्ट 1। दोस्तों, इससे पहले हमने बगड़ाउद महाभारत के 5 पार्ट बताए हैं। उनमें से जो 5वां पार्ट था उसमें हमसे एक गलती से मिस्टेक हो गई थी। दरअसल उस पार्ट में हमने बताया था कि रानी जयमती ने 24 के 24 बगड़ाउतों को मरवा दिया था, जबकि उसमें से एक तेजाजी बच गए थे। भवानी ने उनको जीवित छोड़ दिया था। हम ये पॉइंट उस वीडियो में नहीं ऐड कर पाए, इसके लिए हमें बहुत दुख है। आपके पास थोड़ी अस्पष्ट जानकारी पहुंची, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए ध्यान रखा जाएगा। अगर आपने अभी तक वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं बगड़ाउद महाभारत के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ज़रूर से जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब हम देवनारायण भगवान की इस सीरीज पार्ट 1 को आगे बढ़ाते हैं, इस लोक गाथा को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन साडू माता सोई हुई थी, तो भगवान नारायण साडू माता के सपने में दर्शाव देकर कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल छठ के दिन मेरी सवारी लीलाधर घोड़े का जन्म होगा और उसके 6 माह बाद माघ शुक्ल सप्तमी के दिन मेरा अवतरण होगा। इसलिए आप मुझे लेने के लिए अपनी सखियों के संग मालासरी डूंगरी पर पधारिएगा। भगवान के कहे अनुसार भाद्रपद शुक्ल छठ के दिन साडू माता की घोड़ी के एक बछेरा पैदा होता है, जिसका नाम लीलाधर रखा जाता है। एक कथा यह भी प्रचलित है कि यह घोड़ा मालासरी डूंगरी पर प्रकट हुआ था। साडू माता भगवान के कहे अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके अपनी सखियों के संग भगवान को लेने के लिए मालासरी डूंगरी पर पधारती है। वहां पर आने के बाद साडू माता थोड़ा भगवान का चिंतन करती है। जहां माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन वार शनिवार और संवत 968 में मालासरी की पावन धरा पर त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु देवनारायण के रूप में अवतार लेते हैं। मालासरी की एक चट्टान को चीरकर एक कमल का फूल बाहर आता है, जिसमें 11 कलाओं के धनी भगवान देवनारायण प्रकट होते हैं। मालासरी डूंगरी हरी भरी हो जाती है, चारों ओर फूल खिल जाते हैं। उसके बाद साडू माता भगवान को अपनी गोद में लेकर खूब उनका लाड दुलार करती है, खूब उनका प्यार करती है। उसके बाद हीरा दासी और नापा ग्वाल के साथ भगवान को लेकर कोठा नगरी में आ जाती है, जहाँ पर घर घर में लोग घी के दिए जलाते हैं। चारों ओर खुशियाँ छा जाती है। साडू माता खूब बधाई मनाती है, खूब गाँव की औरतें साडू माता को बधाई देती है। उसके बाद नाई आता है और घर घर में बांधलवाल बांधता है, सबको खुशियाँ देता है। साडू माता ब्राह्मण को बुलाकर बालक का नामकरण संस्कार कराती है। ब्राह्मण कहता है कि इनके मुख पर तो लौकिक तेज है, ये तो साक्षात नारायण के अवतार हैं, इसलिए उनका नाम देवनारायण रखा जाता है। साडू माता ब्राह्मणों को कपड़ा देती है, उन्हें दान दक्षिणा देती है, उन्हें भोजन करवाती है। चारों ओर खुशियाँ बांटी जाती है। घर भर में मतलब कि गांव भर के लोगों को मुंह मीठा करवाया जाता है कि साडू माता की झोली में भगवान ने अवतार लिया है, नारायण झोली में आए हैं। उसके बाद सूर्य पूजन का काम होने के बाद गाँव की सभी महिलाएँ साडू माता को बधाई देने के लिए आती है। उधर राव जी के महलों में अपशगुन होने लगते हैं। राव जी को सपने आने लगते हैं कि तुझे मारने के लिए और तेरा बैर लेने के लिए साडू माता की झोली में नारायण ने अवतार ले लिया है, वही तेरा सर्वनाश करेंगे। राव जी ये सपना देखकर घबरा जाते हैं और दूतियों यानी कि डायनों को बुलाकर भगवान को मारने के लिए गोठा भेजते हैं। वे दूतियाँ वहाँ से सीधी गोठा आ जाती है और लंबे लंबे घूंघट करके घर में घुस जाती है। उस समय साडू माता भगवान के ध्यान में बैठी हुई थी, तो 2 दूतियाँ अंदर आकर देखती है कि बालक पालने में खेल रहा है। तो उसमें से एक दूती अपने स्तनों के जहर लगाकर भगवान को अपना स्तन पान कराती है, जिससे भगवान उसके स्तन को अपने दांतों में जोर से दबा लेते हैं, जिससे उस दूती की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी दूतियां घबरा जाती है और वहां से भागकर सीधी राण भिनाई आ जाती है। उसके बाद राव जी बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और ये आदेश जारी करवाते हैं कि कोठा नगरी में साडू माता के यहाँ एक टाबर हुआ है, जो कोई भी उस बालक को मार कर आएगा उसे मैं आधा राज्य बख्शिश में दे दूंगा। तो बाकी सब ब्राह्मण तो मना कर देते, लेकिन 4 ब्राह्मण थे वो राजी हो गए थे। उन्होंने कहा कि एक बालक को मारने में क्या हर्ज है, उसे तो हमें कुछ ही पलों में मार आएंगे। उसके बाद वे ब्राह्मण वहाँ से सीधा गोठा आ जाते हैं और साडू माता से कहते हैं कि हम तुम्हारे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। साडू माता उन ब्राह्मणों को घर के अंदर ले आती है, उनका आदर सत्कार करती है, खूब उनकी सेवा करती है। उसके बाद उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए कहती है। तो ब्राह्मण कहते हैं कि आप हमारे लिए यहाँ से 1.25 कोस दूर रतन बावड़ी से कच्चे घड़े में पानी भर कर लाओ तो हम भोजन ग्रहण करें, वरना नहीं। उसके बाद साडू माता ब्राह्मणों के लिए पानी लेने के लिए रतन बावड़ी की तरफ चली जाती।
पीछे से ब्राह्मण इधर उधर उस बालक को ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक ब्राह्मण को भगवान देवनारायण पालने में सोए हुए दिखते हैं। उनके ऊपर शेषनाग भगवान छत्र बनकर बैठे हुए हैं और उनके आसपास बहुत सारे बिच्छू घूम रहे हैं। तो वह ब्राह्मण ये देखकर सोचता है कि लगता है बालक में दूध की खुशबू से सांप और बिच्छू आ गए हैं और उसे मार दिया है। देवनारायण भगवान को मरा हुआ जानकर वह ब्राह्मण बाकी सभी ब्राह्मणों को वहाँ पर बुलवाता है। तो भगवान की माया से सभी ब्राह्मणों को भगवान देवनारायण अलग अलग रूप में दिखाई देने लगते हैं। किसी को पालना भरा हुआ दिखता है तो किसी को खाली दिखता है। सभी ब्राह्मण अपनी अपनी बात को सच साबित करने के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। वह लड़ ही रहे होते हैं कि इतने में साधु माता आ जाती है और उन्हें दान दक्षिणा के रूप में 5 सोने की मोहरें दे देती है। वह चारों ब्राह्मण घर से बाहर आकर 5वीं सोने की मोहर को आपस में बांटने के लिए लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे की चोटियाँ खींच कर गुत्थम गुत्था करने लग जाते हैं। ये देखकर साधु माता सोचती है कि लगता है इन्हें राव जी ने भेजा है और अंदर जाकर अपने बालक को संभालती है। साधु माता सोचती है कि यहाँ रोज़ कोई न कोई आता है और मेरे बालक को मारने की कोशिश करता है, कहीं राव जी सेना भेजकर मेरे बालक को ना मरवा दे। इसलिए साधु माता गोटा छोड़कर मालवा जाने की तैयारी करती है। साधु माता दूसरे दिन अपने विश्वास पात्र भील को बुलवाती है। बालक का जलवा पूजन करने के बाद साधु माता बालक देवनारायण, हीरा दासी, नापा ग्वाल और अपनी गायों को साथ लेकर गोटा छोड़कर मालवा की ओर प्रस्थान करती है। साधु माता लीलाधर घोड़े को भी साथ ले लेती है और पालना भील को दे देती है। रास्ते में भील एक गोइली को देखता है तो वह बालक देवनारायण के पालने को वहीं सूखी घास फूस में छोड़कर उस गोइली का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। उधर साधु माता और हीरा दासी चलते चलते काफ़ी आगे निकल जाती है। जब साधु माता को अचानक भगवान की याद आती है, अपने बालक की याद आती है, तो उन्हें ढूंढती हुई पीछे की ओर आती है तो देखती है कि एक शेरनी भगवान देवनारायण जी को अपना दूध पिला रही है, पालने के ऊपर खड़ी है और उन्हें अपना दूध पिला रही है। यह देखकर साधु माता घबरा जाती है और तुरंत अपनी तीर कमान संभाल कर उस शेरनी पर निशाना साधती है। तो शेरनी कहती है कि रुक जा साधु माँ, तीर मत चलाना, बालक के रोने की आवाज़ सुनकर मैं आई हूँ, इसे भूख लगी है, इसे दूध पिलाकर मैं चली जाऊँगी। उसके बाद वो शेरनी भगवान देवनारायण जी को दूध पिलाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से साधु माता अपने बच्चे के साथ साथ चलती है और चलते चलते सभी मंडल पहुँच जाते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करते हैं। यहाँ बगड़ावतों के पूर्वज मंडल जी ने जल समाधि ली थी, जहाँ उनकी याद में आज भी एक मीनार बनी हुई है जिसे मंडल के मंदारे के नाम से जाना जाता है। वहाँ से फिर सब रवाना होकर मंगरोप गाँव में आते हैं और वहाँ पर सिर्फ विश्राम करते हैं। वहाँ पर साधु माता और हीरा दासी बिलौना बिलौती है और साधु माता बची हुई छाछ को वहाँ पर गिरा देती है, जहाँ पर खड़ियों की खान बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मंगरोप गांव में आज भी खड़ियों की खान मौजूद है। मंगरोप से रवाना होकर 2 दिन बाद सब लोग मालवा पहुंच जाते हैं। साधु माता अपने पीर पहुंचकर सबसे गले मिलती है। साधु माता के जो पिताजी थे वो मालवा के राजा थे और मालवा में रहकर ही भगवान देवनारायण छोटे से बड़े हुए थे। देवनारायण भगवान बचपन में खूब सारी शरारतें किया करते थे, जिससे गाँव के लोग राजा जी से शिकायत करते थे कि आपका दोहिता रोज़ रोज़ हमारी मटकियाँ फोड़ देता है, हम रोज़ रोज़ नए मटके कहाँ से लाएँ। तो राजा जी कहते थे कि आप तांबे के और पीतल के कलशे बनवा लो और रुपया पैसा जो भी चाहिए वो खजाने से ले लेना। देवनारायण भगवान वहाँ के ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाते थे और अपनी बाल क्रीड़ाओं से सबको सताया करते थे। देखा जाए ना तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री देवनारायण जी की लीलाएं लगभग एक जैसी थी। दोनों ने बचपन में बिल्कुल एक जैसी लीलाएं की थी। और यहाँ पर बहुत से लोगों को एक डाउट ये भी रहता है कि देवनारायण भगवान का ननिहाल उज्जैन में था। तो मैं आपको बता दूं कि देवनारायण भगवान का ननिहाल उज्जैन में नहीं था, देवास में था। देवास जो कि मालवा के अंतर्गत ही आता है। मालवा जो कि एक क्षेत्र विशेष है, उसी के अंदर देवास शहर आता है और उसी में भगवान देवनारायण जी का ननिहाल था। मालवा में देवनारायण भगवान दूर दूर तक परिचय देने लगते हैं। लोग बाग उनके दर्शनों के लिए आने लग जाते हैं। देवनारायण भगवान कोढ़ी मनुष्यों के कोढ़ झाड़ देते हैं और लूले लंगड़ों को ठीक कर देते हैं। इस प्रकार देवनारायण भगवान अपने मामा के यहाँ मालवा में बड़े होते हैं। इधर छोचू भाट को भगवान की याद आती है कि अब तो नारायण 11 बरस के हो गए होंगे, अब उन्हें जाकर बताना चाहिए कि उन्हें अपने बाप और अपने काका का बेर लेना है। ये सोचकर छोचू भाट अपनी माँ डालूबाई को साथ लेकर भगवान के दर्शनों के लिए मालवा की ओर चल पड़ता है। 4-5 दिन चलते चलते वह मालवा पहुंच जाता है। वहां जंगल में नारायण की गायें चर रही होती है। छोचू बाट उन गायों को देखकर पहचान जाता है कि यह गायें तो बगड़ावतों की है। वह ग्वालों से पूछता है कि यह गायें किसकी है, तो ग्वाल कहता है कि यह गायें तो नारायण की है। इतने में ही वहाँ पर नापा ग्वाल आ जाता है। नापा ग्वाल छोचू बाट को पहचान जाता है, दोनों गले मिलते हैं। उसके बाद छोचू बाट कहता है कि मुझे नारायण के पास ले चलो। तो नापा ग्वाल मना कर देता है कि मैं तुम्हें नारायण के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि साधु माता ने मना किया है और कहा है कि किसी भी हालत में भाट को मालवा में नहीं
घुसने देना है, नहीं तो वो देवनारायण जी को सारी बात बता देगा, बगड़ाउत युद्ध की सारी बात बता देगा और उन्हें लड़ाई करने के लिए वापस गोठा ले जाएगा। जिस प्रकार बगड़ाउत मारे गए हैं उसी प्रकार वह देव जी को नहीं खोना चाहती है, वह देवनारायण जी को नहीं खोना चाहती है। ये बात सुनकर छोचू बाट कहता है कि मैं मेवाड़ की धरा से यहाँ पर नारायण के दर्शनों के लिए चल कर आया हूँ और यदि मुझे नारायण के दर्शन नहीं हुए तो मैं और मेरी माँ यहीं पर प्राण त्याग देंगे। फिर ये बात सुनकर नापा ग्वाल छोचू बाट को लेकर मालवा में देवनारायण भगवान के घर आ जाता है। अब देवनारायण भगवान को छोचू पाठ किस प्रकार बगड़ाउत की सच्चाई बताता है और आगे क्या क्या घटनाएं घटती है वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये देवनारायण भगवान की सीरीज अच्छी लगी हो तो इससे अपने मित्रों के साथ भी अवश्य साझा कीजिएगा और अगर आपका देवनारायण भगवान से जुड़ा कोई सवाल हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।